हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष प्रमाण का सेकंड पार्ट, प्रत्यक्ष बाधा कर घटक, फिर प्रत्यक्ष विस्तार एंड आयुर्वेद में महत्व। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें मैंने माइंड मैप्स के थ्रू मैंने पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण एक्सप्लेन किया है। ओके, चार्ट वाइज उसके टाइप्स और सन्निकर्ष के टाइप्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो आप वो वीडियो जरूर देखना और फिर ये वीडियो देखना, क्योंकि आपको तभी अच्छे से समझ आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रत्यक्ष बाधा कर घटक। अब इससे आपको क्या पता चला? बाधा मतलब जो कुछ अवॉइड करे, मतलब या फिर कुछ करने में ऑब्स्ट्रक्शन लाए। ओके, तो इसका श्लोक क्या है? अति सन्निकर्षात अति विप्रकर्षात आवरणात करण दौर्बल्यात मनो अनवस्थानात समान अभिहरात अभिभवात अति सूक्ष्मात प्रत्यक्ष अनुपलब्धि। मतलब इन सब 8 घटक से प्रत्यक्ष अनुपलब्धि होगी, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान आपको उपलब्ध नहीं होगा, नहीं मिलेगा। चरक सूत्र स्थान 11/8। अब देखो, आपको अगर श्लोक याद रहता है तो आप श्लोक याद करो, नहीं रहता है तो आप ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, ये पहले एक्सप्लेन करूंगी फिर ट्रिक बताऊंगी। ओके, ये जो 8 घटक रहते हैं, कोई 8 कॉन्स्टिट्यूंट्स है जिसकी वजह से आपको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं मिलता है। ओके, तो अति सन्निकर्षात, अति मतलब ज्यादा, सन्निकर्ष मतलब संयोग, मतलब खूब ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज अगर होगा तो आपको नहीं दिखेगा। ओके, अब एग्जाम्पल क्या है कि काजल, अपने आंखों में बहुत ज्यादा काजल अगर लगाएंगे भी, फिर भी आपको दिखेगा क्या? अपने आंखों से आपको मिरर में देखना पड़ेगा ना तब जाके, क्योंकि सन्निकर्ष बहुत ज्यादा है। या फिर आपने एक बुक ली और उसको बहुत अपने आंखों के बहुत पास लिया, आप पढ़ पाओगे उसमें क्या लिखा है? नहीं ना, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस चाहिए होता है जिससे हम जितनी दूरी पे रखने के बाद ही हम अच्छे से देख सकते हैं, वरना नहीं देख सकते। ओके, और अति विप्रकर्ष आता, अति विप्रकर्ष मतलब बहुत दूर, आपने बुक जो है वो बहुत दूर रख दी, ठीक है, तब भी आपको नहीं दिखेगा। अब तो टेलीस्कोप वगैरह आ गए जिससे हम आप बहुत दूर का भी देख सकते हैं, लेकिन नेक्ड आइस की हम बात कर रहे हैं कि हम अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। या फिर ज्यादा दूर से कोई आवाज दे रहा है आपको, तो वो भी आपको सुनाई नहीं देगा, है ना। अव्रनाथ, अव्रनाथ मतलब अपारदर्शक आवरण, मतलब ओपेक कवरिंग। अगर आपके और आपके बुक के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाए तो आपको क्या बुक दिखेगी? आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है लेकिन आपको फोन बीच में आ रहा है। ओके, तो आपको फोन के सामने बुक दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। ये एग्जांपल है, पर अगर दीवार होगी तो मतलब कुछ कवरिंग आ गई ना जिसकी वजह से हम देख नहीं पा रहे। ओके, या फिर हम बोलते हैं, कोई पेशेंट बोल रहा है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ओके, पर पेट में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्या आ रहा है, आपको पता चलता है क्या? नहीं पता चलता, क्योंकि उस पे स्किन की कवरिंग है ना, इसलिए। करण दौर्बल्य, करण मतलब होता है साधन और दौर्बल्य मतलब वीकनेस। फॉर प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय आर साधन एंड इफ दौर्बल्य इन इंद्रिय तो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। मतलब क्या है इसका, कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो है उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे इंद्रिय होते हैं वो एक साधन है, मतलब वो क्या है, एक जरिया है, या फिर वो एक ऑप्शन, ऑप्शन तो नहीं कह सकते, मतलब इंद्रियों के वजह से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया ना, इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञानम प्रत्यक्षम। अगर उसमें कोई दौर्बल्य आ जाए, उसमें कोई वीकनेस आ जाए या फिर कोई विकृति आ जाए तो आपको ज्ञान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जैसे हमारा इंद्रिय है श्रोत्र इंद्रिय, अब उसमें से कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको सुनाई देगा क्या? नहीं देगा ना। तो इंद्रिय दौर्बल्य आने पर करण दौर्बल्य, सिंपल। ओके, मनो अनवस्थानात, आत्मा, मन, इंद्रिय और विषय, इनका जो संयोग होता है, सन्निकर्ष होता है, उससे जो ज्ञान हमें मिलता है ना, उसी से हमें ज्ञान मिलता है ना। जब ये चेन पूरी हो जाती है तभी हमें ज्ञान मिलता है। अगर ये चेन में मन एब्सेंट होगा तो आपको ज्ञान मिलेगा क्या? नहीं। अब देखो, आप मेरे लेक्चर देख रहे हो, ओके, आपका मन अगर पढ़ाई में होगा ही नहीं, लेक्चर में ध्यान नहीं होगा, तो आपको समझ आएगा क्या? नहीं होगा ना, समझ नहीं आएगा। तो चेन जो होगी वो इनकम्प्लीट रह जाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या होगा? नॉलेज नहीं मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अब समान अभिहरण, समान मतलब सेम, सेम सेम बट डिफरेंट, ऐसे। तो एक विषय के समान अनेक विषय होते हैं, उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब जैसे हमने ग्रेन्स है, मतलब चावल का जो
आटा कह लो या फिर ग्रेन्स, चावल के जो ग्रेन्स हमने एक डिब्बे में भरे, ओके, अलग से हमने सेम मतलब सेम ब्रांड के हमने चावल इस डिब्बे में डाल दिए, तो आपको पता चल जाएगा क्या कि हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, मतलब सिर्फ थोड़ा सा, ओके। बहुत ज्यादा डालेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा ऐड करेंगे तो हम क्या पता कर सकते हैं कि ये पहले वाले हैं और ये अभी मैंने ऐड किए? नहीं ना। तो इसलिए समान अभी हरा, अगर सेम चीज हो तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं मिलता। अब इसका एक और एग्जांपल, जैसे ट्विंस है, दो ट्विंस हमारे सामने खड़े हैं, अब उनके बीच में कोई डिफरेंस है नहीं, ओके, तो हम क्या पता कर पाएंगे कौन सा ट्विंस कौन सा है और कौन सा नहीं है? नहीं ना। तो वैसे, पर अभिभवात मतलब पराभव, हराना, डिफीट करना, ओके। अधिक प्रभाव वाला विषय एक कम प्रभाव वाले विषय का पराभव करता है। अब मतलब जैसे देखो, अब कोई मोटा अच्छा खासा इंसान होगा, जिम वगैरह करने वाला, उसकी बॉडी अच्छी खासी होगी, तो वो लीन बॉडी वाले को तो आराम से हरा देगा, जो वीक होगा, है ना, वो उसका पराभव कर देगा ना। तो वैसे ही इसमें क्या एग्जाम्पल है कि अब सुबह सूरज देवता जो हमारे, उनकी जो लाइट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और स्टार्स जो होते हैं हमसे वो दूर होते हैं, तो उनकी लाइट हमारे यहाँ पे कम पहुंचती है, तो हमें स्टार्स दिखाई देते हैं क्या? नहीं देते ना डे लाइट में। तो ज्यादा प्रभाव वाले सूरज की वजह से हमें स्टार्स जो है वो नहीं दिखाई देते। तो सन ने क्या किया? स्टार्स की लाइट का पराभव किया, इसलिए हमें स्टार्स प्रेजेंट होने के बावजूद हमें नहीं दिखे, ओके। अब जैसे सुबह स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स कौन सा अपनी जगह से कहीं गायब हो जाते हैं? नहीं ना, लेकिन हमें नहीं दिखते, ये भी प्रत्यक्ष बाधा का घटक ही है ना, होने के बाद भी नहीं दिखते। इसलिए अति सूक्ष्म मतलब बहुत ज्यादा अगर छोटा होगा तब भी आपको नहीं दिखेगा। जैसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो हमारे सेल्स है, क्या आपको सेल्स दिखते हैं, बैक्टीरिया दिखते हैं? नहीं दिखते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। सिंपल। अब ये तो हो गए कि प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है, तारक मेहता की तरह। अब देखो ये कैसे याद रखना है, तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी, सन्नी विप्रा आओ, मतलब कम, सन्नी विप्रा आओ, करण दुर्बल मन के सामने अभिभव सूक्ष्म हो गया। मतलब कोई एक इंसान है, वो सनी और विप्रा को बुला रहा है, क्यों बुला रहा है? क्योंकि करण जो है उसका मन दुर्बल हो गया, तो उस दुर्बल मन के सामने वो अभिभव हो गया, मतलब हार चुका है, और दिल को बहुत छोटा कर लिया उसने, ओके। मतलब हारने के बाद मन छोटा हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, छोटा हो जाता है, ऐसे। मतलब सनी विप्रा आओ, देखो, अति सन्निकर्ष सनी, विप्र अति विप्रकर्ष, ओके। आओ मतलब अव्रणात, ओके, अव्रणात, करण दुर्बल, करण दौर्बल्य, मन, मनो अनवस्थानात, ओके, सामने, समान अभिहरात, अभिभव अभिभवात, सूक्ष्म अति सूक्ष्मात। सिंपल, कितनी सिंपल ट्रिक है, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, ओके। सनी विप्रा आओ, करण दुर्बल मन के सामने अभिभव सूक्ष्म हो गया, ओके। या फिर आप छोटा भी लिख सकते हो, अभिभव छोटा हो गया, ठीक है। अब इसमें ना आपको प्रत्यक्ष विस्तार देखना पड़ेगा, ओके। मतलब जो हमने अभी बाधा कर घटक देखे, उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे ना, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन तो चाहिए ना। तो मॉडर्न टेक्निक से हम जो है प्रत्यक्ष बाधा कर घटक को सॉल्व कर सकते हैं। श्रोत्रेंद्रिय, अब हियरिंग मशीन, अब करण दौर्बल्य है किसी को, ठीक है, मतलब कान, करण यहाँ पर मतलब इंद्रिय दौर्बल्य, तो इंद्रिय कौन सा होगा? श्रोत्रेंद्रिय होगा, तो हम हियरिंग मशीन यूज कर सकते हैं। जैसे हार्ट और लंग्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं ना, तो हमें सुनाई नहीं देते, तो हम स्टेथोस्कोप से यूज कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप से। फिर ध्वनिवर्धक एम्पलीफायर्स, ओके, किसी चीज का साउंड बहुत कम हो तो उसको हम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। स्पर्श विस्तार, अब स्पर्श, ईसीजी ईईजी मशीन से हम हार्ट और ब्रेन को, जो हम लीड्स लगाते हैं उससे हमें पता चल जाता है। थर्मोमीटर और स्फिग्नोमैनोमीटर, जिससे टेम्परेचर और बीपी चेक कर सकते हैं हम। रूप विस्तार, उपयंत्र मतलब लेंस, चश्मा जो हम पहनते, करण दौर्बल्य मतलब चक्षुरेंद्रिय में दौर्बल्य।
सूक्ष्म दर्शन छोटा सा है वो, अति सूक्ष्मात इस ये बाधाकर घटक यहाँ पे हट जाता है ना। और अवरणात जैसे अब कोई ओपेक चीज है, इसके हमें बाजू का हमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे, तो एक्सरे से हम अपने बोन्स को देखते हैं, एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, लेप्रोस्कोपी, इन सारी चीजों से हम ओपेक चीजों के पीछे का भी देख सकते हैं। ओके, और रूप विस्तार सॉरी रस विस्तार, तो इसमें क्या है, ब्लड शुगर टॉलरेंस टेस्ट और टेस्ट थ्रेशोल्ड टेस्ट। मतलब क्या होगा, ब्लड शुगर हम चेक करेंगे और क्या चेक करेंगे हम, टेस्ट आ रही है क्या उसको, मतलब टेस्ट उसको समझ आ रही है कि नहीं, घ्राण विस्तार ऑल्फैक्टरी, उसके स्मेल उसको समझ आ रहा है कि नहीं। ओके, अब आपको ये पता चलना है, करना है कि ज्ञान आपको मिलता कैसे है। तो सबसे पहले आत्मा के मन में, इसी को हम क्या कहते हैं, इंद्रिया नाम प्राप्य कारित्वम विचार। ओके, तो सबसे पहले आपको ज्ञान कैसे मिलता है, तो आत्मा के अंदर हमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है। फिर आत्मा जो है वो मन को प्रेरित करता है कि जाओ इंद्रियों को बोलो मुझे नॉलेज चाहिए। फिर मन इंद्रियों को प्रेरित करेगा। ओके, फिर इंद्रिय क्या करेगा, इंद्रिय और अर्थ का संयोग करेगा। उसके बाद क्या होगा, विषय हमें पता चल जाएगा और फिर मन के मार्फत हमारे आत्मा को नॉलेज मिल जाएगा। ओके, यही वो चेन थी जो हमने मनोअनवस्थानक में देखी थी। यहाँ पे मन नहीं प्रेजेंट होगा तो हमारे आत्मा को नॉलेज नहीं मिलेगा, सिंपल। सबसे क्या पहले क्या हो गया, आत्मा को इच्छा हुई, फिर उसने मन को प्रेरित किया, फिर इंद्रिय को प्रेरित किया, इंद्रिय और अर्थ के बीच में संयोग हो गया, विषय हमें नॉलेज हमें पता चला, फिर मन के मार्फत हमने आत्मा को बता दिया तो हमारे आत्मा को भी नॉलेज मिल गया। अभी हमने प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ा। ओके, तो उसका कोई तो यूज होगा ना पदार्थ में या फिर आयुर्वेद में, तभी तो हम पढ़ रहे हैं ना। देखो हमारे आयुर्वेद में जो चीज होती है ना वो बिना किसी फायदे की नहीं होती। हमारा आयुर्वेद इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही होता है। ओके, तो रुग्ण परीक्षण में इसका इंपॉर्टेंस है। दर्शनम स्पर्शनम प्रश्ने परीक्षित रोगिणम अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय पहला। इसमें हमने देखा है दर्शन स्पर्शन प्रश्न। अब देखो श्रोत्रेंद्रिय से हम प्रश्न का पता चलता है, दर्शन हम चक्षुरेंद्रिय से, स्पर्श स्पर्श प्रत्यक्ष से। ओके, तो अभी हम श्रोत्र प्रत्यक्ष देखते हैं, तो प्रश्न प्रत्यक्ष। अब ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण का चैप्टर है इसी में आपको इंद्रिय भी पढ़ने पड़ेंगे। ओके, श्रोत्रेंद्रिय, कर्नेंद्रिय, मतलब सारे इंद्रिय और कर्मेंद्रिय भी, ज्ञानेंद्रिय, ये जो 5 है ना ये तो ज्ञानेंद्रिय हो गए ना, और 5 कर्मेंद्रिय हो गए, तो आपको वो भी पढ़ने पड़ेंगे। तो प्रत्यक्ष में हार्ट साउंड्स, फिर लंग साउंड्स, आंत्र ध्वनि, पेरिस्टाल्सिक जो मूवमेंट होती है उसकी आवाज, अस्थि या संधि अगर टूट जाए या फिर क्रैकिंग आवाज आती है ना, जैसे अब हम उंगलियों को ब्रेक करेंगे तो ऐसे आवाज आएगी, ये वाली आवाज भी किस में आती है, शब्द में आती है। फिर श्वास व्याधि, मतलब अगर कोई श्वास व्याधि है तब भी आवाज आती है ना, हम जो ब्रीथ करते हैं तब, जैसे अस्थमा होता है ना तब व्हीजिंग साउंड आता है जब वो ब्रीथ करते हैं तब। स्पर्श प्रत्यक्ष, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्पर्शन परीक्षा हो गई। तो हम पेशेंट को पाल्पेट करके, परकशन करके, सब कुछ करके हम कर सकते हैं ना। जैसे अब हम उसको फीवर चेक करना है तो हम स्पर्श करके भी पता कर सकते हैं ना उसकी बॉडी गर्म है या शीत है। पहले के जमाने में थोड़े थर्मामीटर्स होते थे। ओके, या फिर हम किसी ऑर्गन को पाल्पेट करके पता कर सकते हैं कि उसमें काठिन्य है या मार्दवता है, मतलब सॉफ्ट है या फिर हार्ड हो गया है। ओके, या फिर यकृत और प्लीहा इनकी वृद्धि हो गई हो, मतलब एनलार्जमेंट, स्प्लीन एंड लिवर एनलार्जमेंट, ये भी हमें पता चल जाएगा। स्पर्श करने से ही पता चलेगा ना, हम पाल्पेट करते हैं ना एब्डोमेन, तभी हमको पता चलेगा। वृद्धि ग्रंथि गंडमाला, मतलब क्या हो जाएगा, जो हमें गंड, अर्बुद, ओके, ये जो सारी चीजें ट्यूमर्स वगैरह ये भी हमें स्पर्श करके पता चलते हैं ना। फिर स्किन, स्किन का जो टच है वो रफ है या ड्राई है ये हमें पता चलता है। स्पर्शा सहत्व, टेंडरनेस, मतलब जैसे अब सपोज देखो किसी पर्सन को चोट लगी है तो वो आपको हाथ लगाने देगा क्या, नहीं ना, उसका स्पर्श सहत्व नहीं होगा। ओके, फिर घ्राण प्रत्यक्ष,
मतलब नोज, ओके, ये ईयर था एंड ये टच था। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है, ये बस मैं रफ के लिए बना रही हूँ। और रसना प्रत्यक्ष, ठीक है। घ्राण प्रत्यक्ष मतलब स्वेद, मल मूत्र वर्ण, इनका जो स्राव है उसका जो स्मेल होगा उससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो रक्त पित्त व्याधि है, ओके, उन लोगों के मुख में लोह गंध स्मेल आता है, ठीक है, आयरन टाइप स्मेल आता है। फिर मधुमेह मतलब डायबिटीज में मुख में मधु गंध आता है, मतलब स्वीट स्मेल आता है उनके मुख। अम्ल पित्त में अम्ल गंध आता है, ठीक है। ऐसे हम स्मेल से भी पता कर सकते हैं। अब चक्षुरेंद्रिय, ये क्या आएगा, दर्शन परीक्षा, देख कर हम वर्ण देखकर हमें पता चलता है उसका वर्ण श्याव है, गौर है, कृष्ण है, ये पता चल सकता है। या फिर किसी इन्फेक्शन का कलर अलग अलग होता है, वो हमें पता चल सकता है। बहुत सारी चीजें हम देख के पता कर सकते हैं। अब स्वेलिंग है, वो भी तो हमें दिखती ही है ना। अब यहाँ पर स्वेलिंग मैंने लिखी नहीं, ओके, स्वेलिंग आप ऐड कर देना। फिर जॉन्डिस, जॉन्डिस में भी आपको फेस, आईज, मलमूत्र उनके सब कुछ येलोइश दिखते हैं, आपको वो पता चल जाता है। व्याधि प्रभाव के कारण म्लानता, मतलब जैसा किसी डिसीज अगर किसी इंसान को होगा, ठीक है, वो इंसान क्या आपको एक्साइटेड दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना, वो सैड दिखेगा, उसे कहते हैं म्लानता। या फिर वेदना की वजह से दीनता, वो भी इसी में आता है, ठीक है। अब जो रसना प्रत्यक्ष है वो हम डायरेक्टली चेक नहीं करते, ठीक है। हम क्या करते हैं, पिप्पली या फिर माक्षिका, इनको इनके हेल्प से हम चेक करते हैं, ठीक है। अब जैसे डायबिटीज में अगर यूरिन को पिपली लगती है, मतलब एंड्स लगती है, तो क्या हो गया, डायबिटीज है। और बॉडी को माक्षिका लगती है तो भी क्या हो गया, डायबिटीज, ठीक है। बस यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको नेक्स्ट लेक्चर कौन से चैप्टर पे चाहिए आप कमेंट करके बताना, फिर आपको मैं अपलोड कर दूंगी माइंड मैप के साथ, ओके। तो होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और आपको नेक्स्ट लेक्चर कौन से चैप्टर पे चाहिए कमेंट करके बताना। नेक्स्ट लेक्चर उसी टॉपिक पे आएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा फ्रॉम द आयुर्वेदिक ब्रेन।